नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से एसएसजी गुरुकुल के इस ऑफिशियल ऐप पर और हमारी इस बायोग्राफी सीरीज में। यहाँ पर हम लोग सभी प्रभावशाली नेताओं की बात करते हैं, सभी क्रांतिकारी लोगों का जीवन परिचय को समझते हैं और परीक्षा में आने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को एक साथ सजोकर आपके सामने प्रदर्शित करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको ज्ञात है, 8 मार्च को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। तो क्या आपको पता है राष्ट्रीय महिला दिवस को कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय महिला दिवस को मनाया जाता है 13 फरवरी को। तो याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च और राष्ट्रीय महिला दिवस आपका होगा 13 फरवरी को। तो किसकी जयंती पर मनाया जाता है या किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? तो आपका उत्तर आएगा सरोजनी नायडू। तो हम लोग यहाँ पर सरोजनी नायडू के संपूर्ण जीवन पर चर्चा करने वाले हैं और परीक्षा में जितने प्रश्न आते हैं उन सभी प्रश्नों का निचोड़ देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सरोजनी नायडू का जन्म होता है 13 फरवरी 1879 को हैदराबाद में। हैदराबाद में एक बंगाली ब्राह्मण जिनका नाम होता है अघोरेनाथ चट्टोपाध्याय, उनके यहाँ पर इनका जन्म होता है। अर्थात सरोजनी नायडू के पिता का नाम है अघोरेनाथ चट्टोपाध्याय और माता का नाम है सुंदरी देवी। इनकी मृत्यु 2 मार्च को हो जाती है, 2 मार्च 1949 को लखनऊ के गवर्नमेंट हाउस में। तो चलिए आगे बढ़ना शुरू करते हैं। अगर इनके स्वभाव की बात की जाए तो स्वभाव इनका एक प्रभावशाली नेता के रूप में, कार्यकारी या नारीवादी कार्यकर्ता के रूप में और एक प्रसिद्ध कवित्री के रूप में आपको देखने को मिलता है। चेन्नई से इन्होंने अपनी पढ़ाई प्रारंभ करी, फिर इसके बाद लंदन और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से इनकी पढ़ाई पूरी होती है। लेकिन जब बंगाल का विभाजन किया जाता है तो बंगाल के विभाजन को रोकने के लिए या बंगाल के विभाजन से बहुत दुखी होकर ये विदेश को छोड़कर यानी कि अपनी पढ़ाई को छोड़कर वापस स्वदेश लौट आती हैं और इनकी मुलाकात होती है गोपाल कृष्ण गोखले जी से। गोपाल कृष्ण गोखले को उन दौरान भारतीय राजनीति का चिंतन गुरु कहा जाता था। इन्होंने ही इंडियन सर्वेंट्स ऑफ सोसाइटी की स्थापना भी कर रखी थी। गोपाल कृष्ण गोखले ये वही व्यक्ति हैं जो साउथ अफ्रीका में मिलने गांधी जी से गए और गांधी जी से कहा कि आपको भारत आना पड़ेगा। तब गांधी जी भारत आए और अपना राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले को मनाया था। गोपाल कृष्ण गोखले की जब मुलाकात सरोजनी नायडू से हुई तो गोपाल कृष्ण गोखले ने सरोजनी नायडू को जानने के लिए भरपूर प्रयास किया और पता चला कि इनके अंदर एक ऐसा कवित्री छुपा हुआ है जो लोगों के अंदर किसी भी प्रकार की भावना को जागृत कर सकता है। गोपाल कृष्ण गोखले जी ने कहा कि मैं चाहता हूं कि आप अपनी कविताओं के माध्यम से देशभक्ति के लिए लोगों को प्रेरित करें और सभी युवा आज़ादी की लड़ाई में भाग लें। जब मैं बताऊं आपको, जब सरोजनी नायडू छोटी थी, मात्र 12 वर्ष की उम्र में थी, है ना, जब क्या नाम है, सरोजनी नायडू मात्र 12 साल की थी तो उन्होंने 6 दिन में 1300 पंक्तियों की एक कविता लिखी जिसका नाम था लेडी ऑफ द लेक। बात समझ आ रही है? मात्र 12 साल, महज 12 वर्ष की उम्र में 6 दिन लगातार इन्होंने 1300 पंक्तियां लिखी जिसको लेडी ऑफ द लेक कहा जाता है। तो पूरी दुनिया में आजकल ये विश्व प्रसिद्ध कवित्री के रूप में ही मौजूद है। गांधी जी ने जब सरोजनी नायडू से मुलाकात करी तो गांधी जी ने कहा यदि कविताओं में रंग फीके पड़ जाए, यदि कविताओं में गुणवत्ता खत्म हो जाए या कविताओं में कल्पना खत्म हो जाए तो सरोजनी नायडू को आमंत्रित कीजिएगा। सरोजनी नायडू उस कविता में कल्पना, रंग और गुणवत्ता पूरी तरीके से, परिपूर्ण तरीके से भर पाएंगी। ठीक है, तो यही सब कहते हुए महात्मा गांधी ने सरोजनी नायडू जी को द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया या भारत कोकिला कहकर पुकारा था। यहाँ तक आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो ये स्लाइड आपकी खत्म हुई। बात है 1917 की। 1917 में जब एनी बेसेंट कलकत्ता की अधिवेशन कांग्रेस में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता कर रही थी तो 1917 के दौरान ही सरोजनी नायडू और एनी बेसेंट ने मिलकर महिलाओं को एकत्रित किया और महिलाओं के अंदर देशभक्ति के लिए भावना जागृत करने के लिए भारतीय महिला संघ की स्थापना करी। 1925 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ कानपुर में। तो कांग्रेस की कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता सरोजनी नायडू के द्वारा की गई और जब सरोजनी नायडू कांग्रेस के अध्यक्ष बनी कानपुर में तब उन्होंने हिंदी को राजभाषा बनाने के लिए कहा और साथ ही श्यामलाल गुप्ता पार्षद के द्वारा झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजय विश्व तिरंगा प्यारा नामक गीत भी गाया गया। तो याद रखिएगा, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष आपसे पूछेगा तो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष यदि आपसे पूछेगा तो आपका आंसर एनी बेसेंट होगा, जबकि कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष पूछेगा तब आपका आंसर होगा सरोजनी नायडू। कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, भारतीय महिला अध्यक्ष।
तो कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष अगर आपसे पूछा जाएगा तब आपका आंसर क्या आएगा, आपको मैंने बताया। और कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष पूछा जाएगा तब आपका आंसर एनी बेसेंट होगा। यहाँ तक हम लोगों ने सारी बातें समझ ली। बात करेंगे 1929 की। 1929 के दौरान प्लेग महामारी बहुत जोरों शोरों से फैल गई थी और यहाँ तक कि भारतीयों के साथ साथ अंग्रेजों को भी प्लेग महामारी ने अपनी चपेट में ले लिया था। तब सरोजिनी नायडू ने उन सबकी सेवा करी थी। तब अंग्रेजों ने या ब्रिटिश अधिकारियों ने सरोजिनी नायडू को केसर ए हिंद की उपाधि प्रदान करी थी। 1930 में दांडी मार्च, 1930 में ही सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था, जिसमें गांधी जी ने भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन के सामने 11 सूत्री मांगे रखी थी और कहा था यदि 11 सूत्री मांगे नहीं पूरी करोगे तो हम सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाएंगे। और सबसे पहले दांडी मार्च शुरू किया था साबरमती आश्रम से। उस दौरान सरोजिनी नायडू ने भी इनमें भाग लिया था और गिरफ्तार कर लिया गया था सरोजिनी नायडू को गांधी जी के साथ। उन दौरान भी जब दांडी मार्च में गांधी जी गिरफ्तार हो गए थे तो दांडी मार्च की बागडोर अब्बास तैयब जी ने संभाली थी। बात करेंगे 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था महाराष्ट्र के ग्वालियर टैंक मैदान से। तब भारत छोड़ो आंदोलन में भी सरोजिनी नायडू ने अहम भूमिका निभाई थी। जब ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया 9 अगस्त 1942 को, तो सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसमें सरोजिनी नायडू को गांधी जी के साथ गिरफ्तार किया गया और गांधी जी सरोजिनी नायडू को पुणे की आगा खां जेल या आगा खां पैलेस में बंद कर दिया गया और 21 महीने तक जेल में बंद रखा गया। 21 महीने तक जेल में बंद रखा गया। 1947 में उत्तर प्रदेश, जिसको संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था, कि राज्यपाल घोषित कर दी गई सरोजिनी नायडू। इस प्रकार भारत की या देश की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी, वो भी उत्तर प्रदेश की। यदि इनके साहित्यिक योगदान की बात की जाए तो मैंने आपको बताया कविता में यदि रंग कम पड़ रहे हो, कल्पना कम पड़ रही हो, गुणवत्ता कम पड़ रही हो तो सरोजिनी नायडू को आमंत्रित किया जाए। गांधी जी ने ऐसा कहा, इसलिए इनको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया या भारत कोकिला के नाम से जानते हैं। 12 वर्ष की उम्र में, महज 12 वर्ष की उम्र में 6 दिन में लगातार 1300 पंक्तियां लिखकर इन्होंने एक कविता लिखी, लेडी ऑफ द लेक। 1912 में प्रकाशित होने वाली इनकी रचना सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हुई। याद रखिएगा सबसे लोकप्रिय रचना जो है वो है आपकी हैदराबाद के बाजार में, इन द बाजार ऑफ हैदराबाद, इन द बाजार ऑफ हैदराबाद। कविता का स्वभाव कैसा था? ये कविता का स्वभाव देशभक्ति भी हो सकता था, रोमांस भी हो सकता था, मनोरंजन भी हो सकता था, है ना, लोगों के अंदर प्रेरणा या मोटिवेशन भी हो सकता था, त्रासदी या गंभीर समस्याओं से संबंधित कविताएं भी हो सकती थीं। इनकी जो कविताएं हैं वो हमारे एनसीईआरटी के बहुत हिंदी के जो चैप्टर हैं उनमें शामिल भी की गई हैं, इंग्लिश के चैप्टर में भी शामिल की गई हैं, आप देख पाएंगे। अन्य रचनाओं की बात करें तो बहुत सारे प्रश्न इसमें से पूछे जाते हैं। अन्य रचनाओं में याद रखिएगा गोल्डन थ्रेशोल्ड, द बर्ड ऑफ टाइम, डेथ एंड द स्प्रिंग, द ब्रोकन विंग, द गिफ्ट ऑफ इंडिया, किताबिस्तान, द इंडियन वीवर्स, मोहम्मद अली जिन्ना, है ना, एकता के राजदूत, एंड एम्बेसडर ऑफ यूनिटी। इसमें से सबसे ज़्यादा जो पेपर में पूछी गई है उस पर अगर हम लोग स्टार डालें तो पहला है गोल्डन थ्रेशोल्ड, दूसरा है द ब्रोकन विंग, तीसरा है द बर्ड ऑफ टाइम। तो जहाँ पर हमने स्टार डाला है ये पेपर में सबसे ज़्यादा पूछी जाने वाली रचनाएं हैं। तो इस प्रकार हम लोगों ने सरोजिनी नायडू को संपूर्ण रूप से उनकी जीवनी को समाप्त किया। तो बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रकार से अगर आप पढ़ेंगे तो परीक्षा में ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं होगा जो आपसे छूट जाए। मैंने बहुत सारी बायोग्राफी पढ़ाई हैं, बहुत बेहतरीन तरीका होता है बायोग्राफी पढ़ने का, बहुत बेहतरीन तरीका, है ना। तो मज़ा आई होगी आप लोगों को। तो इस प्रकार मैं आपको ऐसे ही बहुत सारी बायोग्राफी छोटे छोटे करके देता रहूँगा और इस सारे पेपर में काम आएगी। कम समय में काम ज़्यादा हो जाएगा। यदि मैं इसको पहले से लिखा ना होता, लिख लिख के पढ़ाता, तो ये आधे घंटे पौन घंटे का सिलेबस हो जाता जो आपने मात्र 8 से 10 मिनट में पढ़ा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। और इस सीरीज़ को पूरा कंप्लीट कीजिएगा, हम बहुत पढ़ाएंगे आपको, टेंशन नहीं लेनी है, बाकी सब हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, सिलेक्शन हम दिलवाएंगे आपको। ठीक है, धन्यवाद।